हम सब चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल और बेहतर हो, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर उस बेहतर कल का राज दिन की भागदौड़ में नहीं, बल्कि रात के शांत अंधेरे में छिपा हो? और वो राज, वो इस एक तस्वीर में बंद है। स्क्रीन पर जो ये इमेज दिख रही है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक दावा है। और दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं। ये कहता है कि 2026 तक जिंदगी पूरी तरह से बदली जा सकती है। सवाल ये है कि आखिर कैसे? और इसका जवाब आज रात से शुरू होता है। और जानते हैं, इस पूरी सोच का जो दिल है वो एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में छिपा है कि कल की सफलता की शुरुआत आज रात से होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम दिन में जो भी पाना चाहते हैं, उसकी असली तैयारी सूरज ढलने के बाद होती है। ये जो रात के कुछ घंटे हैं ना, ये सिर्फ थक कर सो जाने के लिए नहीं है। असल में ये आने वाले कल के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करने का सबसे सही वक्त है। तो सवाल ये उठता है कि भाई रात में ऐसा क्या खास है, ये हमारे कल की नींव बनती कैसे है? चलिए समझते हैं। इसका जवाब एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ 8 घंटे की नींद पूरी करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी नींद की क्वालिटी को इतना अच्छा कर लेना कि जब सुबह आंख खुले तो दिमाग तेजी से काम करे, शरीर में फुल ऑन एनर्जी हो और फोकस एकदम लेजर शार्प। और इसका असर कितना बड़ा है, वो यहाँ साफ साफ दिखता है। जरा सोचिए, 2 तरह की रातें हो सकती हैं। एक तरफ एक ऐसी शाम है जिसका कोई ठिकाना नहीं, बस फोन स्क्रॉल करते करते या कुछ भी सोचते सोचते नींद आ गई। नतीजा क्या होता है? सुबह उठते ही थकान, कंफ्यूजन और पूरा दिन बस चीजों पर रिएक्ट करते हुए निकल जाता है। और दूसरी तरफ है एक पर्पसफुल रात, जिसका एक मकसद है, एक रूटीन है जो दिमाग को शांत करता है। और इसका नतीजा गहरी आराम वाली नींद और एक ऐसी सुबह जहां लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो फिर सवाल आता है कि ये जो पर्पसफुल रूटीन है, ये आखिर दिखता कैसा है? इसमें वो कौन सी चीजें हैं जो असल में फर्क पैदा करती हैं? इसके 3 बहुत ही आसान लेकिन कमाल के पावरफुल हिस्से हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रेन डंप और जर्नलिंग। मतलब दिन भर की टेंशन, अधूरे काम, जो भी फालतू के ख्याल हैं, उन सबको दिमाग से निकालकर एक कागज पर उतार देना। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, कल की तैयारी। बस 2-3 जरूरी काम लिख लेना जो कल करने ही करने हैं। इससे सुबह उठते ही एक डायरेक्शन मिलता है, भटकाव नहीं होता। और आखिर में तीसरा स्टेप, गहरी नींद के लिए माहौल तैयार करना। लाइट को डिम करना, स्क्रीन को दूर रख देना। और इसीलिए उस तस्वीर में वो जो जर्नल रखा है ना, वो इतना जरूरी है। वो सिर्फ लिखने की चीज नहीं है, वो दिमाग को खाली करके सोने से पहले एक तरह की मानसिक शांति पाने का एक जबरदस्त टूल है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए? और यहीं पर एंट्री होती है इस मैजिकल नंबर की, 30। ये 30 दिनों का जो चैलेंज है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉन्च पैड है जो किसी भी नए रूटीन को हमारी जिंदगी का एक पक्का हिस्सा बना सकता है। और इसे पूरा करने का मंत्र बहुत सीधा है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, बस लगातार करना है। रोज बस 15 से 20 मिनट से शुरुआत करें, ज्यादा नहीं। कोशिश करें कि हर रात एक ही समय पर यह रूटीन फॉलो हो। और हाँ, पूरे 30 दिन का बोझ नहीं लेना है, बस अगली रात के बारे में सोचना है। और सबसे जरूरी, 30 दिनों तक इस चेन को टूटने नहीं देना है, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही तो बड़ी आदतें बनाती हैं। और यहीं से, इसी छोटी सी आदत से हम वापस जुड़ते हैं उस बड़े वादे से, 2026 में सफलता। देखिए, ये 30 दिन की आदतें सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो वक्त के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। हर रात जब दिमाग को शांत किया जाता है, अच्छी नींद ली जाती है, तो ये अपने भविष्य के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की तरह है। एक रात से शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन 30 रातों से एक आदत बनती है और सैकड़ों रातों से एक नया भविष्य। तो बात घूम फिरकर आज रात पर आ जाती है। 2026 में हम कहाँ होंगे, ये इस बात से तय नहीं होगा कि कल दिन में क्या किया जाएगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि आज रात क्या चुना जाता है। वही पुरानी बिखरी हुई शाम या फिर एक मकसद के साथ एक नई शुरुआत। फैसला आज रात का है।